हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत के सवालों को बनाने के लिए। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 600 का 20% कितना होगा। देखिए, आपको सबसे पहले 600 को लिखना है। का मतलब होता है गुना। यहाँ पर 20% है ना, तो 20 को लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो इसके बटा में लिखना होता है 100 को। देखिए, यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अब हम लोग 6 से गुना 20 में करेंगे। देखिए, 6 से गुना 20 में करें तो यह होगा 120। यानी देखिए, 600 का 20% 120 होगा। यहाँ पर देखिए, दूसरा प्रश्न है 5000 का 12.5% कितना होगा। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 5000 को। का मतलब होता है गुना। यहाँ पर देखिए 12.5% है ना, तो देखिए यह संख्या को सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखना होगा 100 को। देखिए, आपको सबसे पहले दशमलव को हटाना होगा। यह दशमलव जब हटेगा, इधर में देखिए एक संख्या है ना, तो इसके बदले नीचे में एक जीरो बैठाना होगा। अब देखिए, 1000 से 5000 को काटे, यह कटेगा 5 बार में। अब देखिए, हम लोग 5 से 125 में गुना करेंगे, तो देखिए यह होगा 625। यानी 5000 का 12.5% 625 होगा। अब देखिए, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है 3000 का 3/5% कितना होगा। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 3000 को। का मतलब होता है गुना। यहाँ पर देखिए 3/5 है। देखिए, प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो बटा में देखिए 100 लिखना होगा। लेकिन देखिए, यह संख्या के साथ यह गुना में होता है। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 5 से 30 को काटे, यह कटेगा 6 बार में। 6 से गुना 3 में करें तो यह होगा 18। यानी अगर आप 3000 का 3/5% निकालते हैं तो यह आएगा 18। यहाँ पर देखिए, चौथा नंबर सवाल है 400 का कितना प्रतिशत 12 होगा। यह सवाल को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 400 को लिखेंगे। का मतलब होता है गुना। यहाँ पर देखिए कितना प्रतिशत, यानी हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई में से कुछ भी मानेंगे और प्रतिशत का चिन्ह इसी तरह से लगेगा। कितना होना चाहिए, तो देखिए 12 के बराबर होना चाहिए। इस तरह से आपको सबसे पहले लिखना होगा। अब देखिए, इसको हल करने के लिए इधर वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखना होगा 100 को, और बराबर में देखिए इसी तरह से 12 रहेगा। 100 से 400 को काटे, यह कटेगा 4 बार में। अब देखिए, 4 से गुना x में करें तो यहाँ पर होगा 4x, और बराबर में देखिए यहाँ पर है 12। देखिए, x के साथ कोई भी संख्या रहता है तो यह रहता है गुना में। बराबर के इस पर आएगा तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। यानी देखिए 12 के बटा में यह 4 आ जाएगा। 4 से 12 को काटे, यह 3 बार में कटेगा। यानी देखिए, अगर आप 400 का 3% निकाल देते हैं तो वह देखिए 12 के बराबर आएगा। देखिए, इसी तरह का एक प्रश्न और है, कितना का 30% 60 होगा। यानी देखिए, हम लोग को संख्या नहीं पता है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग शुरू में एक्स वाई में से कुछ भी मानेंगे। का मतलब होता है गुना। यहाँ पर देखिए 30% है ना, तो आप देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं 30/100, क्योंकि देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो बटा में 100 लिखना होता है, और बराबर में देखिए यहाँ पर है 60। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। x से गुना 3 में करें, यहाँ पर होगा 3x, और बटा में देखिए 10 है, और इसके बराबर में है 60। इसके बटा में कुछ नहीं, तो नीचे में 1 होगा।
अब आपको तिरछा तिरछी गुना करना होगा। अगर देखिए आप 1 से गुना यह राशि में करते हैं तो यही संख्या यहाँ पर रहेगा। 10 से गुना 60 में करें तो यहाँ पर होगा 600। देखिए x के साथ यह संख्या गुना में है ना, बराबर किस पर आएगा, तो यह संख्या हो जाएगा भाग में। यानी देखिए 600 के बटा में यह 3 आएगा। 3 से 6 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। इसके अंत में 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो लगेगा। यानी x का मान कितना आया, वह आया 200। यानी देखिए अगर आप 200 का 30% निकालते हैं तो वह 60 के बराबर आएगा। देखिए यह सब जो भी सवाल था यह बिल्कुल बेसिक लेवल का था। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि अगर कुछ इस तरह का सवाल आ गया, एक गांव में 60% पुरुष और 302 महिला हैं, तो पुरुष की संख्या कितना है। यह सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए किसी भी गांव का जो कुल संख्या होता है वह प्रतिशत में हमेशा 100% होगा। देखिए 100% में से 60% पुरुष है ना, तो अगर देखिए आप कुल जनसंख्या में से या पुरुष की प्रतिशत को माइनस कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर जो भी आएगा महिला प्रतिशत में आ जाएंगे। 100 में से 60 माइनस करने पर यहाँ पर बचेगा 40। यानी देखिए महिला प्रतिशत में कितने हैं, तो वह है 40। यहाँ लिख लेते हैं महिला। देखिए यहाँ पर सवाल में पहले से दिया हुआ है महिला संख्या में 302 हैं, तो देखिए आप 40% का तुलना 302 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं 40% बराबर 302। यहाँ पर देखिए आपको पुरुष की संख्या बताना है ना, यहाँ पर आपको देखिए 60% का मान निकालना होगा, क्योंकि देखिए 60% पुरुष हैं। तो देखिए 60% का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको 1% का मान को निकालना होगा। 1% का मान निकालने के लिए आपको 302 में या 40 से भाग को लगाना होगा। तो इसके बटा में लिख लेते हैं 40 को। अब देखिए 60% के मान को निकालने के लिए यह जो 1% का मान आया है इसमें हम लोग 60 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए गुना में लिख लेते हैं 60 को। यहाँ देखिए 60% का मान निकल जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 2 से 6 कटेगा 3 बार में। 2 से 4 कटेगा 2 बार में। अब देखिए 2 से 302 को काटेंगे। देखिए 2 से 30 यह कटेगा 15 बार में, और 2 से 2 यह 1 बार में कटेगा। अब देखिए आपको 151 में या 3 से गुना करना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गुना करते हैं। 3 से गुना 1 में करने पर होगा 3। 3 से गुना 5 में करें क्या होगा, 15 का 5, 1 होगा हासिल। 3 से गुना 1 में करने पर होगा 3, 1 हासिल था ना, तो यह होगा 4। यानी देखिए पुरुष का संख्या कितना होगा, तो वह 453 होगा। अगर मान लीजिए यह सवाल में आपको कुल संख्या निकालना होता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में पहले से दिया हुआ है महिलाओं की संख्या, वह कितना था, वह था 302। और यहाँ पर देखिए पुरुष की संख्या हम लोग निकाले हैं जो कि 453 है। इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है। यहाँ होगा 5, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर 7, यानी 755 कुल जनसंख्या होता है। तो देखिए इस तरह से प्रतिशत के सवालों को बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।